नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां वेज बिरयानी में हड्डी निकलने के बाद भारी हंगामा हुआ, खबर दिखाएंगे। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने अपने पुराने बयान पर माफी मांगी, ये भी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ग्राहक वेज बिरयानी के लिए ठेले पर गया। बिरयानी पैक हो गई। जब घर में वेज बिरयानी को खोला गया तो खाते वक्त उसमें हड्डी निकल आई और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। वेज बिरयानी नॉन वेज निकली। वेज बिरयानी में निकली हड्डी, जोरदार हंगामा, दुकानदार की शामत आई। शर्म लिहाज खो दी तुम लोगों ने, हड्डी खिलाओगे तुम लोगों को। ये गाजियाबाद का लोनी बॉर्डर इलाका है, जहां एक बिरयानी के ठेले के पास भारी भीड़ जमा है। लोगों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि वेज बिरयानी के नाम पर नॉन वेज बिरयानी दी गई। अनिल शर्मा नाम के एक शख्स ने अपने घर के लिए वेज बिरयानी पैक करवाई थी। आरोप है कि जब घर पहुंचकर परिवार ने बिरयानी खाना शुरू किया तो उसमें हड्डी निकली। इसके बाद तो सभी आश्चर्यचकित रह गए, आखिर वेज बिरयानी में हड्डी कैसे आई। इसके बाद अनिल शर्मा वेज बिरयानी की थैली लेकर दोबारा दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से शिकायत की। धीरे धीरे ये खबर वहां फैलती चली गई और बाद में भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। लोगों ने दुकानदार से नाराजगी जाहिर की। दुकानदार भी उन्हें सफाई देता रहा, लेकिन लोगों का गुस्सा हावी था। तेरी बिरयानी चेक करा दूंगा, बकवास मत कर तू मेरे से। तू जानता नहीं इस मामले में भी। अरे लोगों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। बाद में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस मौके पर आ गई। दुकान पर वेज बिरयानी के नाम को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि राशिद नाम का शख्स राहुल वेज बिरयानी के नाम से ठेला लगाता है और ऑनलाइन भुगतान के लिए लगे स्कैनर पर भी यही नाम लिखा हुआ है। असली पहचान छिपाने को लेकर भी लोगों में ज्यादा नाराजगी है। पहले तो हमारी बात सुन, पहले चुप हो जा। तेने भी गलती मानी? क्या बार मानी? नहीं मैंने क्या बार गलती मानी? लड़की कहाँ है? बोलो इसको। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले कई बार कारीगर थूक वाली तंदूरी रोटी बनाते हुए पाए गए हैं। गाजियाबाद की इस घटना ने एक बार फिर ग्राहकों के भरोसे को चोट पहुंचाई है। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें छोटा सा बच्चा खुले लिफ्ट की ओर बढ़ रहा है। जान को खतरा था, तभी एक गार्ड की नजर उस पर पड़ी और फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। खतरे में पड़ गई मासूम की जान। गार्ड की सूझबूझ आई काम। आगे खुली लिफ्ट और सामने एक छोटा बच्चा। बच्चे की उम्र ऐसी नहीं कि वो कुछ समझ पाए। वो खेल खेल में आगे बढ़ रहा था। सामने लिफ्ट पूरी तरह खुली हुई थी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। वो गैलरी में अकेला पहुंचा था। उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं थे। अगर बच्चा लिफ्ट तक पहुंच गया होता तो फिर अनहोनी होना तय था। तभी वहीं पास में एक गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। उसके सामने से बच्चा गुजरा। उसने देखा कि बच्चा तो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। गार्ड पूरी तरह एक्टिव हो गया। वो अपनी कुर्सी से उठा। उसने सूझबूझ से काम लिया। उसने शोर नहीं मचाया, नहीं तो बच्चा हड़बड़ी में आ सकता था। गार्ड ने तेजी दिखाई और चुपचाप से वो बच्चे की तरफ लपका। अगर कुछ सेकंड की और देरी होती तो बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि वो खुली लिफ्ट के एकदम करीब पहुंच चुका था। अगर नीचे गिरता तो सोचिए उसके साथ क्या हो सकता था। गार्ड ने बच्चे को जोर से पकड़ा और उसे लिफ्ट वाली जगह से खींचकर दूर ले गया। इसके बाद सोसाइटी के लोगों को पता चला। बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया गया। हालांकि वीडियो कहां का है इसका पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
गार्ड की सतर्कता की लोग सराहना कर रहे हैं। ये घटना हर माता पिता के लिए एक सबक है। खासकर छोटे बच्चों को इस तरह अकेला छोड़ना उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन वहीं सोसाइटी में सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर लिफ्ट के पास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? लिफ्ट खुली कैसे छोड़ी गई? लिफ्ट के पास सुरक्षा गेट या बैरियर क्यों नहीं लगाया गया? ये बिल्डिंग मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही है। अगर गार्ड समय पर नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं गुजरात में भी मुसीबत में पड़े एक शख्स की जान बचा ली गई। सूरत के रांदेर इलाके में फायर ब्रिगेड के दिलेर जवानों ने एक हैरत अंगेज रेस्क्यू किया। 8वीं मंजिल पर लटके एक शख्स की सही समय पर पहुंचकर जान बचाई गई। सूरत में टाइम गैलेक्सी ए बिल्डिंग में 10वीं मंजिल के पास सो रहे 57 साल के बुजुर्ग शख्स अचानक गिर पड़े। गिरते समय उनका पैर 8वीं मंजिल की खिड़की की जाली में फंस गया। इससे वो वहीं पर लटके रह गए। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ऐन वक्त पर पहुंचकर 8वीं मंजिल पर लटके बुजुर्ग शख्स की जान बचा ली गई। रेस्क्यू के बाद आसपास के लोगों ने भी राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हुआ और कथा के दौरान वो यदुवंश पर बोल रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद यादव समाज उनके विरोध में आ गया और अपने इस बयान को लेकर कथावाचक ने माफी भी मांगी है। बयान पर बुरे फंसे कथावाचक, वीडियो जारी कर मांगी माफी। और यदुवंश ये अलग है। यादव समाज के लोग ये अलग एक वर्ग है और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। कई जगह ऐसा यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं। नहीं, यदुवंशी एक तो बचे नहीं भगवान के जाने के बाद। भगवान समस्त यदुवंश का नाश करके गए और 2-4 यदि बचे भी होंगे तो उनके भी वंशज अब तक रहे नहीं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का यही वो बयान था जिसके बाद वो विवादों में आ गए थे। एक कथा के दौरान उन्होंने यादव और यदुवंश को लेकर बात कही थी। उन्होंने यादव और यदुवंश को अलग अलग बताया था। सोशल मीडिया पर उनका ये पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद वो निशाने पर आ गए थे। मथुरा समेत पूरे उत्तर भारत में यादव समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसे शास्त्रों और इतिहासों के साथ खिलवाड़ बताया। मामले ने तूल पकड़ लिया। लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही थी। विवाद को बढ़ता देख अब कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो यादव समाज से माफी मांगते दिख रहे हैं। तो हमारे समस्त यादव समाज भाई बंधुओं को बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है। आप सब लोग एक विषय से बहुत आहत हो गए। 4-5 साल पहले की एक कथा में जहां किसी राजघराने के व्यक्ति ने आकर के हमें कुछ भाव बताए और वो हमने कह दिए। उस समय भी किसी ने हमको समझाया, तो आगामी 3-4 साल की कथाओं में उसको स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं है, पर वो संज्ञान में आपके नहीं आ पाया। हम तो आज भी अपनी कथा में कहते हैं, यादव पति यादव राय, यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय, याके गुण गावे स्वामी परमानंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। इंद्रेश उपाध्याय ने यदुवंश के अस्तित्व और भगवान श्री कृष्ण से उनके संबंध को लेकर दिए गए बयान पर चौतरफा विरोध झेलने को मिल रहा है। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अब माफी मांग ली है। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी भी समाज या समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं था। इंद्रेश उपाध्याय की हाल ही में शादी हुई है। शादी के भव्य आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा। उनके इस पुराने बयान का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। ये तो यदुवंशियों का ये जो क्षमा करने का एक धर्म है वो उनके पास है, तो वो हम लोगों ने ये सोचते हुए कि वो नादान है और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए इसको ज्यादा तूल देना नहीं चाहते। मेरे समाज को, मेरे कृष्ण को, मेरे दादा दाऊ को या हमारे इतिहास को कोई चुनौती देगा या हमारे समाज के बारे में गलत फैलाएगा आवाज, तो हम उसके साथ
ऐसे ही विरोध करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। वीडियो एक कथा के दौरान 4-5 साल पुराना बताया गया। मथुरा में यादव समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथावाचक को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही थी। चेतावनी भी दी गई कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। लखनऊ से चोरी की घटना सामने आई है, लेकिन यहां पर कोई गहने या घर में चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि यहां एक ईरानी नस्ल के घोड़े की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में वारदात रिकॉर्ड हुई। ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी। शिया समुदाय में नाराजगी। पता बताने वाले की होगी चांदी। वो घोड़ा जो बेहद आकर्षक दिखता है, जिसे कोई एक बार देख ले तो नजर हटने का नाम नहीं लेती। वो घोड़ा जिसे शिया समुदाय में धार्मिक आस्था और परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है। जुलजना घोड़ा लंबे समय से ताल कटोरा के करबला क्षेत्र में रखा गया था। कल तक किसी अस्तबल में उसकी जगह बनी हुई थी, यहीं उसकी देखरेख होती थी, लेकिन चोरों की नजर से वो बच नहीं सका। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर घोड़े को खींच कर ले जाता दिख रहा है। घोड़ा चोरी होने से इलाके में काफी नाराजगी है, क्योंकि इसे मुहर्रम के धार्मिक जुलूसों में इस्तेमाल किया जाता था। मुहर्रम के जुलूस में सजे हुए जुलजना यानी बिना सवार का घोड़े का प्रदर्शन इमाम हुसैन की शहादत और बलिदान की याद दिलाता है। मान्यता है कि मोहम्मद साहब ने इस नस्ल का घोड़ा पाला था। घोड़ा चोरी होने से स्थानीय लोगों और शिया समुदाय में नाराजगी है। अस्तबल के दरवाजे के ताले को कटर से काटा गया था। चोर ताला वहीं पास में फेंक कर चले गए। इस वक्त मैं उसी करबले में खड़ा हूं जहां पर ये घोड़ा रहता था। आप देख सकते हैं कि ये दुलदुल हाउस नाम का एक घर टाइप का बनाया गया है, जहां पर ये घोड़ा रखा जाता था। उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी और यहीं से वो घोड़ा जो है चोरी हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कोई शख्स उस घोड़े को ले जाते हुए दिख रहा है। ऐसे में अब इस घोड़े की चोरी की सूचना स्थानीय थाने में तो दी ही गई है, वहाँ पर FIR तो दर्ज ही कराई गई है, बल्कि अपने स्तर से भी जो शिया समुदाय के वरिष्ठ लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए अब इस घोड़े को वापस लाने वाले को 50,000 रुपये भी दिए जाने का ऐलान किया है। घोड़ा चोरी होने की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। एक तरफ घोड़े की जहां धार्मिक मान्यता है, तो वहीं ईरानी घोड़ा काफी महंगा बताया जाता है। इन घोड़ों की कीमत ट्रेनिंग, उम्र और कदकाठी को लेकर आंकी जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कीमत 30 लाख और उससे काफी ऊपर तक जा सकती है। घोड़े का पता देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। लखनऊ से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में यकीन रखते हैं और यही विश्वास उनकी कार्यशैली में और सार्वजनिक जीवन में बार बार देखने को मिलता है। क्रिसमस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चर्च का दौरा किया और प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया हो। जानकारी दी कि उन्होंने दिल्ली में कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए, जिसमें प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलका। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, शांति, करुणा और आशा से भरे आनंदमय क्रिसमस की सभी को शुभकामनाएं। ईसा मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को सुदृढ़ करें। क्रिसमस के उल्लासपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री का ये दौरा सांप्रदायिक सौहार्द के एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की विविध धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान कोई नया विषय नहीं है।
लेकिन बीते कुछ वर्षों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनका लगातार संवाद और आत्मीय जुड़ाव एक अलग तस्वीर पेश करती है। पीएम की मौजूदगी उन मंचों पर नियमित दिखी जो इस समुदाय की सामाजिक आध्यात्मिक भावनाओं से सीधे जुड़े रहे हैं। साल 2023 क्रिसमस, पीएम आवास पर विशेष आयोजन। क्रिसमस 2023 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर विशेष कार्यक्रम की मेजबानी की थी। क्रिश्चियन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वो खुलकर बातचीत करते नजर आए थे। त्योहार की शुभकामनाएं और आत्मीय माहौल ये दर्शाता है कि ये रिश्ता सिर्फ मंच तक सीमित नहीं बल्कि विश्वास और अपनत्व से जुड़ा है। साल 2023 ईस्टर कार्यक्रम का हिस्सा बनी। ईस्टर 2023 के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल पहुंचे, जहां उन्होंने ईस्टर सेलिब्रेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देशवासियों को शांति और सौहार्द का संदेश दिया। साल 2024 क्रिसमस, सीबीसीआई के कार्यक्रम में शिरकत। 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में सीबीसीआई सेंटर परिसर में आयोजित कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किए गए क्रिसमस समारोह कार्यक्रम में शरीक हुए थे। यह पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कार्डिनल्स, बिशप्स और चर्च के प्रमुख नेताओं समेत ईसाई समुदाय के अहम नेताओं से भी संवाद किया। उन्होंने मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर एक डिनर में और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर मौजूदगी ये साफ संकेत देती है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये जुड़ाव केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और आत्मीय संबंध का प्रतीक है। ये तस्वीर भारत की उस सोच को सामने लाती है जहां हर धर्म, हर आस्था को समान सम्मान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पवन खेड़ा ने क्रिसमस पर चर्च के बाहर और मॉल्स में हुड़दंग करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग दूसरों के त्योहार में हुड़दंग करते हैं, ये लोग खरपतवार हैं। कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।